वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आईटीबीपी की तरफ से यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट जहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर वैकेंसी है। तो ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, नॉन गैजेट, ठीक है। और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइट किए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पोस्ट है आपके इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो 10 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं फिल होना। और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 जनवरी यानी 8 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फिल करने के लिए। टोटल वैकेंसीज 15 है यहाँ पे आपकी। और अगर बात करें मेल फीमेल कितनी है, तो मेल UR 6 है, SC 2 है, ST 1 है, OBC 3 है, EWS 1 है। और फीमेल UR 1 है, SC 0, ST 0, OBC 1 और EWS 0। तो फीमेल्स की यहाँ पे काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, जो कि सिर्फ 2 वैकेंसीज़ दी हुई हैं, एक UR की कैंडिडेट के लिए, एक OBC की कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी आगे की चीज़ें। तो ये जो रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो रोल नंबर आपका दिया हुआ है, तो जिन भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था सब एग्ज़ामिनेशन में, जब वो हुआ था आपका 28 फरवरी 2016 के टाइम पे हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ था आपका, 2015 वाला जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 28 फरवरी 2016, तो वो जो है वो कैंसिल हो गया था। तो इनके रोल नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो अगर ओवर एज हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फ्रेश रिक्रूटमेंट है उनके लिए, ठीक है, चाहे उनकी एज निकल गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं प्लीज़, जिस चीज़ के रोल नंबर यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोग पॉज करके अपनी जो रोल नंबर्स हैं वो ज़रूर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो जो कैंडिडेट हैं वो दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। अब बात करते हैं सैलरी की। तो लेवल 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक है आपकी यहाँ पर। एज लिमिट जो है वो अप टू 30 ईयर्स है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर हिंदी या तो इंग्लिश में, विथ हिंदी और इंग्लिश आपका ऐसा कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में डिग्री लेवल पर। या फिर आपने अगर किसी और सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखी है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका दोनों में से कोई एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है आपके डिग्री लेवल पे, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किस हिंदी या इंग्लिश से, ठीक है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इधर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, प्लस फिर आपको फिर डिप्लोमा चाहिए होगा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है हिंदी या इंग्लिश से आपने, ठीक है, तो उसके साथ प्लस आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ट्रांसलेशन का हिंदी या इंग्लिश में। सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर कहीं से लाके दिखाएंगे कि आपने कहीं काम किया है ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी किसी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, ठीक है, तो वो आप या वो दिखा दीजिए फिर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो आप चेक कर सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट का। अब एज की बात करते हैं तो एज में आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। अगर SC ST है तो 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स, ठीक है, इस तरीके का। एक्स सर्विसमैन SC ST 8 ईयर्स, गवर्नमेंट सर्विस अप टू 5 ईयर्स। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स जो किल्ड इन 1984 राइट्स में जो है उन, और जो गुजरात राइट हुआ था, दंगा हुआ था, उनमें जो विक्टिम्स किल्ड हुए थे उनके जो किड्स हैं, बच्चे हैं, इस वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिलैक्सेशन है। UREWS 5 ईयर्स, OBC NCL 3+5 8 ईयर्स, SC ST 10 ईयर्स का। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की। अगर आप जितने भी स्टेट्स हैं, सिर्फ खाली जितने भी स्टेट हैं उनको मेल के लिए 170, फीमेल 157 हाइट रहेगी। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80, मेल एक्सपेंडेड 85, ठीक है। और जो कैंडिडेट हिल एरियाज़ में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में, घरवाल जो होते हैं, हिमाचल प्रदेश के गोरखास होते हैं, उनकी हाइट होगी 165 मेल, 155 फीमेल, 80 अनएक्सपेंडेड चेस्ट, 85 एक्सपेंडेड चेस्ट। और जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग मिज़ोरम एंड मीज़ोज़ एंड नागाज़ को मिलाकर 162.5 हाइट मेल है, 154 फीमेल है, अनएक्सपेंडेड 77 चेस्ट है, एक्सपेंडेड 82 है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी आई साइट दी हुई है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। कलर ब्लाइंड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, अप्लाई ना करें जो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 200 रुपये फ़ीस देनी है आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ीस। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फीमेल्स और नेक्स्ट सर्विसमैन जो है उनको यहाँ पे किसी भी तरीके की फ़ीस आपको नहीं देनी है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। और बाकी आपका जो है एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 का पेपर 2। पेपर 1 में जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी आएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1.5 घंटे का टाइम रहेगा 100 मार्क्स का। और दूसरा टेस्ट होगा आपका ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, 1.5 घंटे का होगा 100 मार्क्स का। तो ये था आपको फिर। और आपका फीस थर्ड होगा, इंटरव्यू 20 नंबर का। क्योंकि इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। काफ़ी जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है पेजेस का PDF है, जिसमें आपकी सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए वो सब यहाँ मेंशन किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।